नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणाम स्पिरिचुअल अवेकिंग में। मैं प्रकृति मिश्रा हमारे जूम के मित्रों को और हमारे यूट्यूब से देखने वाले सभी मित्रों को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज वैसे तो हमारी बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, लेकिन आजकल हमारा जो मेडिटेशन हो रहा है वो हमारे नवरात्रों पे हो रहा है। तो आज हमारा 5वां दिन है स्कंद माता का। सबसे पहले जानते कि स्कंद माता किसकी प्रतीक है। स्कंद माता जो हमारे स्कंद भगवान है उनकी माँ। और स्कंद भगवान कौन है? कार्तिकेय जी को स्कंद भगवान भी बोलते हैं। वो सेनाधिपति। तो जो हमारे स्कंद माता है, जो हमारे अंदर छुपे हुए जो मातृत्व भाव और उसके साथ में जो सम्मान और गर्व महसूस करती है, उनकी प्रतीक है। जैसे कि जो हमारे सेना में जो जवान रहते हैं उनकी माँ में एक पेशेंस, एक प्राउड और सम्मान रहता है अपने बच्चे के लिए। तो वो जो भाव है वो हम सभी के अंदर होना चाहिए, तो हम स्कंद माता से जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा ध्यान है वो हमारा स्कंद माता के ऊपर ही है। एक चीज और जानते हैं कि हमें देवीय आराधना, उपासना या साधना या ध्यान करने के लिए हमें 4 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। पहला है हमारा सानिध्य, यानी कि हमें उनको महसूस करना होगा कि हाँ वो है। जब हम विश्वास करते हैं दोस्तों तो हमारे साथ मिरेकल भी होता है, बट फर्स्ट हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। दूसरा है हमारा समीप्य। हमें ये महसूस होना चाहिए कि अब वो हमारे नजदीक हैं या हम उनके नजदीक जा सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है स्वरूप, यानी जिस स्वरूप में वो है हम उनको एक्सेप्ट करें और खुद में भी उनको ढूंढने की कोशिश करें। एंड लास्ट है हमारा स्वयोज्य, यानी कि जब हम उनकी आराधना करें हम उनमें लीन हो जाएं, यानी कि हम अपने अंदर उनके गुणों को इस तरह से देखें कि हम यही माने कि हम वे ही हैं। तो दोस्तों ये जो 4 स्टेप हैं ये हमारे ध्यान के लिए, उपासना के लिए, साधना में बहुत ही काम आती हैं। और जब हम इनको अपनाते हैं तो सच में हम उस देवी स्वरूप या उस गुण को अपना लेते हैं। और आई थिंक हमारे अंदर जो मातृत्व भाव है, या जो भी लोग जैसे बच्चे हैं, जो भी हम माता पिता दोनों से ही मिलके बने हैं, तो हमारे अंदर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, स्त्री में होता है, पुरुष में भी वो मातृत्व गुण कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस ये है कि हम उस पे कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो हमारा हाइड है। तो उसको हमें उजागर करना है, उससे हमारा प्रेम भाव उजागर होकर आएगा और हमारी जो अंदर नेगेटिविटी है वो भी हटेगी। क्योंकि बहुत से ऐसी माएँ होती हैं जो बहुत बच्चों की चिंता करती रहती हैं कि इसका क्या होगा, है ना? तो हमें क्या है, उनपे गर्व ही करना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। उनपे एक ट्रस्ट रखें, कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि सब कुछ आप नहीं हो चिंता करने के लिए। उनके प्रारब्ध हैं, उनके कर्म हैं और वो हमारा जो परमात्मा बैठा है, उन्होंने उनके भाग में कुछ बढ़िया ही लिखा है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो दोस्तों अच्छा ही होगा। जस्ट ट्रस्ट एंड से ऑल इज वेल। तो इसी के साथ आज हम अपना ध्यान शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमें विदित है, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स और अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दे, पूरा ढीला। अपनी 3 लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, डीप ब्रीथ इन एंड आउट।
You breathe in and out. अब हम अपनी नेचुरल सहज प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। हमारी आती जाती सांसें हमारे सबके अंदर वो मातृत्व भाव निहित है। हमारी चेतना में मातृत्व भाव है। हमारा शरीर हमारे माता और पिता दोनों के से मिलकर बना है। ये हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में वो मदरहुड इमोशन निहित है। जब हम मातृत्व भाव के साथ साथ सम्मान और गर्व को महसूस करते हैं, तब हम स्कंद माता के स्वरूप को पास होते हैं, उनके स्वरूप को धारण करते हैं। सब चिंताओं को छोड़कर हमें अपने बच्चों पर सम्मान और गर्व की नजरों से उन्हें देखना चाहिए। उन पे विश्वास करें। परमात्मा ने उन्हें उनकी लर्निंग के लिए ही भेजा है।
अपने अंदर छुपे हुए वात्सल्य भाव को महसूस करो। और ये भाव ना सिर्फ हमारे भाई बहन पुत्र बल्कि पूरे संसार के लिए है। हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। सभी प्रयास छोड़ देंगे। हमारे अंदर जो चेतना है वो स्वयं ही समर्थ है सब कुछ पाने के लिए। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। अपने मन को शांत करें, उसको फैलने दें। वो परमात्मा सब जानते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास करें और सभी कर्म परमात्मा को समर्पित कर। सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। पूर्ण समर्पण। पूर्ण कृतज्ञता।
ओम शांति शांति शांति। अब अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। और इस ऊर्जा को, अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर पर फैलाएं। धन्यवाद दें अपने अंदर छिपे हुए इस मातृत्व भाव का, इस प्रेम का, सम्मान और गर्व का। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के ध्यान के लिए। सो इसी के साथ अब हमारा टाइम है, हमारा जो सत्र है ज्ञान का। तो आज हमारा यू कैन हील योर लाइफ का जो कल रिमेनिंग चैप्टर था, हम बहुत ही अच्छा चैप्टर आज चल रहा है कि आप ऐसे क्या विचार रखते हैं जिससे कि हमें बीमारियां होती हैं, है ना। तो हम चलते हैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम के पास और उनसे जानते हैं आज फिर कि हमें ऐसे कौन से विचार नहीं रखने हैं जिससे हमारी जो इतनी प्यारी सी प्रीशियस बॉडी है इसको हम खराब ना कर सके। तो जी नम्रता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत गहरे ध्यान के लिए। यस यस, बीइंग अ मदर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो रेडी फॉर विजडम शेयरिंग। आज का हमारा विजडम शेयरिंग, हमारा जो कल चैप्टर चल रहा था। यस यस यस। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक कल का है आवर बॉडी। यस, आवर बॉडी। लुईस एल्हे, यहाँ पे लुईस एल्हे बताती हैं कि मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। हमारी बॉडी हमें बहुत से क्या देती है, सिग्नल देती है ना। उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा हमारी राइटर ने उन सभी संदेशों को सुनना और समझना शुरू कर दिया है। हमारा जो मेन रीजन रहता है हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज का, वो रहता है एक तो डर और दूसरा गुस्सा, फियर और एंगर। यही मेन दो चीजें रहती हैं जिसके द्वारा हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉडी में जो ब्लॉकेजेस, जिन्हें हम बीमारियां कहते हैं, वो आते हैं। कल प्रकृति जी ने भी एक बहुत सुंदर बताया था कि एक लेडी थी, वर्जीनिया, आई एम राइट, उन्होंने 250 तरीके बताए थे बर्तन को धोने के, मतलब किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ कर सकते हैं। ये सुनने में तो एक बड़ा ही फुलिश सा लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली है कि ये किस पे निर्भर करता है, ये किस चीज पे निर्भर करता है, ये कि बर्तन धो कौन रहा है। तो इसी तरह से चीजें तो बहुत सी चलती हैं लाइफ में, लेकिन हम उनको कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है जब हम जागृति की अवस्था में आ जाते हैं, जब हम अवेयरनेस की स्टेज में आ जाते हैं। आज आपको बताने जाऊंगी कि जो भी डिजीज रहती है हमारी बॉडी में, उनका इमोशनल काज क्या रहता है और उनके लिए हमें You are so sweet. You are so sweet, baby. सपोज अगर हमारे थॉट में मंडे कर लेंगे शिखा। हमारे स्कंद माता जो है, तो कहते हैं ना कि सबके अंदर मातृत्व होता मंडे कर लेंगे यहीं से कंटिन्यू। है। प्रकृति तो जी तुम्हारी अगर आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, you continue. I am just done. Okay. थैंक यू सो मच। यस, तो हमारे जो जी, थैंक यू सो मच नम्रता मैम। जी, क्या है, जैसे आज स्कंद माता का है ना, तो मातृत्व भाव सबके अंदर है। तो आज हमारी जो नम्रता मैम के जो बेटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, वो भी अब उनका मन है अभी अपनी माँ के साथ खेलने का। शायद माँ भी यही चाह रही है कि आज वो थोड़ा समय अपना अपने बेटे को दे। तो ठीक है, बढ़िया है, हमें अपने बच्चों के साथ समय दोस्तों जरूर बिताना है, हम कितना भी बिजी हो, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये दोबारा नहीं आने वाले। बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम खुद को, अपने बच्चों में खुद को ही ढूंढते हैं। कभी आप उनकी बातें जब हम आई थिंक सभी गौर से सुनते होंगे ना, तो कितना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है ना। उसके बाद वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं सकते। मतलब ये देखिए, उस बच्चे के अंदर एक ऐसा गुण है कि वो आपको गुस्सा दिलाने के बाद वो आपके अंदर जो छुपे हुए मातृत्व भाव है, उसको कैसे उजागर कर देता है, कैसे दूसरे के चेहरे पे, गुस्से वाले चेहरे पे हंसी दिला देता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब पुराने ही कर्म होते हैं हमारे बच्चों के, और जिन्हें जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं उसको भूल जाते हैं। हम लोग गुस्सा नाक पे लिए बैठे रहते हैं। सॉरी। हम अगर एक बात हमें गुस्से की है तो हम उसको लेके चलते रहते हैं। कितने भी भाई बहन है जो तो 2-3 दिन बात ही नहीं करते हैं, या हस्बैंड वाइफ है, अगर नाराज हो गए तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। पर बच्चों को देखिए कितना निर्मल और सरल स्वभाव है कि जैसे ही वो मम्मा उनकी डांटती है फिर भी आके वो उनके ही गले लगते हैं आके, उनको प्यार करते हैं। बच्चों से अच्छा उदाहरण जीवन जीने का अभी तक नहीं है। जैसे बच्चे अपने जीवन को जीते हैं दोस्तों, अगर हम भी उसी तरीके से जीने लगे, एकदम सरल स्वभाव, सुखमय जीवन, तो देखिए इसीलिए बहुत से बच्चे हैं खेलते कूदते, उन्हें बीमारियां भी इतनी जल्दी नहीं होती जितना हम फील करते हैं, वो फील नहीं करते। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। पानी का गिलास। तो चैप्टर भी यहाँ गला का है, मेरे भी यहाँ पे गला सूख रहा है, एक्चुअली फास्ट चलना है तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। गला खराब होना, यहाँ पे भी है कि गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, या कभी
हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है या कुंठित हो जाती है तो हमारे गले में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गले का ऊर्जा केंद्र जो कि पांचवा चक्र है हमारा, शरीर का ऐसा भाग जहां परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं, सच में ये तो मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ कि बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो गले में काफी कुछ हो रहा होता है जो आपको खांसी आने लगती है। ओ माय गॉड, मुझे तो वही है कि अभी तो एक्सपेरिमेंट भी हो गया ये लीजिए, क्योंकि वही चीज है कि अभी उसको अपना माँ का रोल देखो निभाना है और उसका ही था कि हाँ विजडम शेयरिंग का, और जस्ट वो चेंज होता है तो जब माइंड आपका प्रिपेयर नहीं होता है तो हम अचानक ही कोई चीज देते हैं। तो उसमें वही है, यही इसमें कहा गया है कि जब आप प्रिपेयर नहीं होते हैं उस चीज के लिए तो आपको खांसी आती है। तो आई थिंक ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही हो गया आज तो। दैट्स नाइस। तो यहाँ पे है कि जब हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से कहने को कहती हूँ कि मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। यानी कि जब हम खांस रहे हैं तो हम अंदर ही अंदर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस नाउ आई एम गोइंग टू डू, मतलब कि मैं करना चाह रहा हूँ, मैं बदलना चाह रहा हूँ, इस तरह से। बाह्य जीवन के, अब हमारे जो हाथ हैं उनके ऊपर हमारे राइटर ने बोला है कि जो बाह्य जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। हमारे जो हाथ हैं और बाह्य का जो ऊपरी भाग है हमारी क्षमताओं से और निचले भाग की हमारी योग्यताओं से संबंधित होता है। तो हमारे जो बाहें हैं, हमारे हाथ हैं, इनका जो ऊपरी पार्ट है वो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है उसको दर्शाता है, और जो नीचे का भाग होता है वो हमारी योग्यता, कि हम कितना नॉलेजेबल है, वो दर्शाता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कुनिया दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। हमारी जो पुरानी भावनाएं, जो हमारे ब्लॉकेज हैं, जो हमारी शुरू से धारणाएं चलती रहती हैं, वो किसे दिखाती हैं? जोड़ों को। और हमारी जो कूहनियां हैं वो दर्शाती है दिशा परिवर्तन को, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लॉकेज दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेके चलते हैं और वो अपनाते जाते हैं, उनसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हमारे विचार ऐसे कुंठित हो जाते हैं। और जो हमारी कोहनियां है वो दिशा परिवर्तन दिखाती है, यानी कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारी दिशा परिवर्तित हो जाती है। नमस्ते मैम, कैन यू टेक इट, यू वांट? श्योर श्योर, थैंक यू सो मच प्रकृति जी, थैंक यू। यस, तो जैसा कि प्रकृति जी बता रही हैं कि हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे फिंगर्स हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं भी बताना चाहूंगी कि हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं, उन उंगलियों को, जैसे कि जो हमारा ये थंब है, ये हमारी वरी को दर्शाता है, हमारे जो भीतर की चिंता है। रिंग फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये हमारे ईगो को दिखाती है। मिडिल फिंगर ये सेक्स और जो एंगर है उसको दिखाती है। जो रिंग फिंगर है वो यूनिटी और ग्रीफ को बताती है, और जो हमारा लिटिल फिंगर है वो हमारी पेरेंटिंग को बताती है, वो हमारा पेरेंटिंग को बताता है। तो इस तरह से अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप अपने लेफ्ट हैंड की जब फिंगर को प्रेस करते हैं उस समय पे इस तरह से, तो अगर किसी लेडी पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा। जब आप अपनी इस तरह की मिडिल फिंगर को प्रेस करते हैं तो उस समय आपका उस गुस्से पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर किसी मेल पे आपको गुस्सा आ रहा है तो उस समय जब आप अपनी राइट हैंड की जो फिंगर है उसको जब आप करते हैं प्रेस, तो आपका गुस्से पे कंट्रोल होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हम लोगों को इस चैप्टर के थ्रू भी जानने को मिली कि हम किस तरह से
और एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, लेरीजाइटिस लेरीजाइटिस का मतलब बताया है, लेरीजाइटिस का मतलब बताया है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप बोल भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमको इतना गुस्सा आता है कि उस समय हमारे शब्द निकलने बंद हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, कई बार मैं जब गुस्सा करती हूँ ना तो मुझे इतनी खांसी आनी शुरू होती है, इतनी खांसी शुरू होती है, और उस समय मुझे खुद में रियलाइजेशन होता है कि अब मुझे नहीं बोलना है, मुझे शांत रहना है। कई बार मेरा थॉट इस चीज को मुझे बताता है कि नहीं, अभी अभी हमें बात नहीं करनी है। और जैसे ही मैं अपने आप को कूल डाउन करती हूँ, वो खांसी भी अपने आप से चली जाती है। तो हम, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि स्टार्टिंग में ही हमारी राइटर ने बोला कि मैं अपने शरीर के संदेशों को बड़े प्यार से सुनती हूँ। इसी तरह से जब हम अपने अपनी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही स्मूथ वे में हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हो जाती टीनी मिनी के साथ में। नेक्स्ट हमारा आता है बैक एक, पीठ का दर्द। कई लोगों को ये बैक एक की समस्या होती है। बैक क्या दिखाती है? बैक हमें बताती है कि हमारे में सपोर्ट की कमी, हम अपने अंदर उस सपोर्ट को नहीं पा रहे हैं जो हम पाना चाहते हैं। उसमें भी 3 पार्ट उन्होंने बताए हैं कि जो हमारा जो कंधे, इधर अपर बैक का जो पेन रहता है, वो बताता है कि हम अपने आप को सपोर्टेड फील नहीं कर रहे हैं। जैसे एक कहीं ना कहीं एक हमें ये है कि हमें अपने फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो हम जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। दूसरा, जो अपर बैक में जो पेन रहता है, वो भी इमोशनल सपोर्ट को बताता है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और जो मिडिल बैक पेन है, वो हमारे गिल्ट को बताता है। अगर कभी हमने कोई गिल्ट किया है लाइफ में, तो वो हमारे बॉडी में उस भाव को जितना हम रखेंगे, उस गिल्ट की फीलिंग में जितना हम बने रहेंगे, वो हमें उस चीज को बताएगा। और लास्ट का जो लोअर बैक रहता है, वो मनी मनी से रिलेटेड बताता है कि हाँ, हमारे पास धन की कमी है, उसको दिखाता है। तो इस इमोशन को हम किस तरह से ला सकते हैं, मतलब इससे हम कैसे गेट रिड हो सकते हैं, क्योंकि हमें न्यू पैटर्न्स तो डेवलप करने पड़ेंगे। कि मैं सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्स है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये अगर फीलिंग आप लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, अगर इस तरह की आप एफर्मेशंस देते हैं, इस तरह की फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करते हैं, आई आई फ्रीली गिव लव एंड ट्रस्ट, इस तरह का आप रखिए अपने विचारधारा, और देखिए आपका आपका जो बैक एक है, वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी से